हम शिल्पा मैम से बातचीत करेंगे, कुछ और स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन एक और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जहां पर तीसरी तिमाही में रूट मोबाइल के नतीजे शानदार रहे हैं। आय 75% और मुनाफा करीब करीब 77% बढ़ा है। एबिटा में भी कंपनी का दुगना एबिटा हुआ है और मार्जिन रफली 11% से बढ़ के 12.5% के आसपास एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। बातचीत करने के लिए कंपनी के फाउंडर और ग्रुप सीईओ राजदीप गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। गुप्ता सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत ही स्ट्रांग नंबर कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट किए हैं हर पैरामीटर पे, चाहे आप ऑपरेशनल पैरामीटर पे देख लें, अदरवाइज भी देख लें, नंबर्स बहुत ही अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो सर क्या इस क्वार्टर के अंदर की हाईलाइट रहे? पहली चीज, क्या ऐसा काम कर गया जिसकी वजह से इतने बढ़िया नंबर आते हुए दिखाई पड़े? गुड आफ्टरनून सुमित। आई थिंक हमारा ओवरऑल लास्ट क्वार्टर के वाइज अगर देखें तो अभी काफी अच्छा ही था। बट प्रीवियस क्वार्टर अगर लास्ट क्वार्टर देखें तो हमने ज्यादा करके फोकस अपने लैटिन अमेरिका, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट में ज्यादा वो किया। और हमारा Q3 हमेशा से ही अच्छा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर क्वार्टर। और आई थिंक वो मोमेंटम हमारा बिल्ड कंटिन्यू रहा। और आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे ओटीटी हो, या हमारे व्हाट्सएप के सोल्यूशन हो, चाहे फायरवॉल सोल्यूशन हो, आई थिंक राइट नाउ हम ज्यादा करके ऑपरेटर लेड सोल्यूशन पे काफी फोकस कर रहे हैं। और ऑपरेटर्स का जो हमारा बिजनेस है वो काफी ग्रो हो रहा है। और आने वाले दिनों में हम कुछ इस तरह से डील भी कर रहे हैं ऑपरेटर के साथ, जो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप काइंड ऑफ थिंग। तो आई थिंक का मिक्स था सारी मार्केट और सारी कंपनियों का, और सारे ग्लोबल मार्केट में जहां हम ऑपरेट करते हैं कंबाइंड ग्रोथ था। तो आई थिंक इस वजह से ग्रोथ काफी बढ़ा है। और आई थिंक ये ट्रेजेक्टरी सेम दिख रही है, जो हो सके हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे आने ओके वाले क्वार्टर में। गुप्ता सर, ये डोमेस्टिक रेवेन्यू को करीब करीब 7.5% का एक सीक्वेंशियल डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा है। दो वाई बेसिस पे ये नंबर ही बहुत अच्छा है, लेकिन सीक्वेंशियली थोड़ा सा डिक्लाइन था। तो ये सेक्टर में क्योंकि थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस आया है इस बार ये डोमेस्टिक साइड पर, तो कोई स्पेसिफिकली रीजन है क्या यहाँ पर जो डोमेस्टिक बिजनेस में इतना सबड्यूड नंबर है? एक्चुअली देखो जाए सुमित, तो इस बार दिवाली जो Q2 में आ गई थी, जो फेस्टिवल सीजन जो होता है उसमें ज्यादा करके हमारा कंजम्पशन वॉल्यूम का काफी हाई होता है। और Q3 में फेस्टिव से जो ऑप्शन नहीं थे, उसके बाद भी हमारा वॉल्यूम काफी मेंटेन रहा है। तो एक वो रीजन हो सकता है कि कुछ फेस्टिवल जो Q2 में आ गए, जो नॉर्मली Q3 में आते हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप सारे मार्केट में वॉल्यूम वाइज देखो तो हमारा वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम ही रहा है ग्रोथ वाइज। और ये बीएफएसआई को लेकर थोड़ी सी लोअर स्पेंडिंग जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है, तो क्या गोइंग फॉरवर्ड कोई कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पर? नॉट एट ऑल। आई थिंक एज वी स्पीक सुमित, हम ऑलमोस्ट कुछ बैंकों के साथ ग्लोबल मार्केट में भी उनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं। इंडिया मार्केट में कुछ बैंक को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। वो ट्रैफिक होपफुली इस क्वार्टर में शायद चालू हो जाएगा। तो आई थिंक बैंकिंग का हमारा वॉल्यूम जो करंट वॉल्यूम से भी ग्रो होने वाला है इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स में। तो हमें इस तरह की कोई इश्यू नहीं दिख रही है। ओके सर, जो बाकी आईटी कंपनीज हैं, मतलब नॉट पर्टेनिंग टू योर ग्रुप बट या योर सेक्टर, बट जो ब्रॉडर आईटी सेक्टर है वो कुछ क्लाइंट स्पेंडिंग को ऑन होल्ड या ऑन डिले साइड पे एट्रीब्यूट करके चल रहा है। ऐसा कुछ रूट मोबाइल ने भी फेस किया है क्या अपने क्लाइंट स्पेंडिंग को लेकर ओवरसीज मार्केट में? हाँ, ऐसा तो फिलहाल हमें किसी कस्टमर का नहीं दिखा है, क्योंकि अगर हमारा वॉल्यूम ग्रोथ देखो और रेवेन्यू ग्रोथ हो तो दिख ही रहा है करके। हम्म। और कहीं ना कहीं डिजिटल अडॉप्शन का जो रेशियो है वो हर क्वार्टर बढ़ता ही जा रहा है। और आई थिंक ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम जो है वो काफी बढ़ रहा है डे बाय डे। और आई थिंक एसएमएस या व्हाट्सएप, जैसे हमारा सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस, जैसे व्हाट्सएप हो गया, आरसीएस हो गया, ईमेल हो गया, वो अडॉप्शन काफी ग्रो हो रहा है। तो आई थिंक पीपल हैव मल्टीपल चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन नाउ। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो सिर्फ एसएमएस न रह के दूसरे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में बढ़ रहा है। अगर हम अब हमारा रेवेन्यू देखेंगे न्यू प्रोडक्ट का, वो भी ऑलमोस्ट ग्रो हुआ है। आई थिंक अराउंड 42 करोड़ लास्ट क्वार्टर। ऑलरेडी हम रन रेट पे है 160-170 करोड़ के रेवेन्यू पे। और जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स और ईयर्स में वो लगभग 250 करोड़ के आसपास हो जाएगा। हम्म। और क्लाइंट को लेकर मतलब क्लाइंट साइज एडिशन या क्लाइंट का जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं उसको लेकर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ईयर एंड कहाँ तक करोगे उसको? सुमित, जैसे हमने कहा कि हम ऑपरेटर पे काफी फोकस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने श्रीलंका में एक ऑपरेटर को लॉन्ग टर्म डील क्लोज किया है, और युगांडा टेलीकॉम के साथ हमने एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है। ऐसे 3-4 आरएफपी और भी चल रहे हैं मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, जिसमें हम फ्रंट रनर हैं अभी। और हो सकता है कि ये 4 या 5 ऑपरेटर हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। और हमारा जो 365 स्क्वायर फायरवॉल की कंपनी है वो काफी अच्छा कर रही है। तो और कस्टमर वाइज आई थिंक ओटीटी प्लेयर तो हमारे टारगेट पे रहते ही हैं। प्लस जो जिन ओटीटी प्लेयर को हम सर्व करते हैं
तो उनसे अगर हम किसी क्लासिक एग्जांपल आप गूगल का ले लो, अगर हम गूगल को 30 या 40 कंट्री में सर्व कर रहे हैं, तो हमारी इंटरनल टारगेट होता है कि उनको किस तरह से उनका जो वॉलेट शेयर में हम और जाएं और ज्यादा वॉलेट शेयर उनसे गेन करें। तो 30 to 40 कंट्रीज के अलावा हाउ टू मेक 60 कंट्री, ये हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से आप कितना जनरेट कर सकते हो और न्यू कस्टमर बेस से कितना जनरेट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स हम फॉलो करते हैं कंपनी में। और आई थिंक जो हमारे एग्जिस्टिंग बेस है ओटीटी प्लेयर का, उनका पोटेंशियल काफी हाई है और आई थिंक वो फोकस तो रहेगा ही। अलावा अनदर ओटीटी प्लेयर और बैंकिंग कस्टमर हमारे काफी टारगेट में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए, समय अपना देने के लिए। थोड़ा अभाव था इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। रूट मोबाइल का स्टॉक आज सुबह 11-12% की तेज़ी, अभी करीब 9-10% ऊपर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है और एक अच्छे नंबर्स का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्टॉक में 10% की तेज़ी, 1254-1255 के स्तरों पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले टाटा मोटर्स को लेकर आइए, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो कॉल थी 420 की, उस पर दो लोगों ने चर्चा की और दोनों के टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े। कल सस्ते ऑप्शन के तौर पे इस पे आशीष ने ही बात की थी और उनके टारगेट्स अचीव हुए थे, और कल ही शिल्पा मैम ने भी एक कॉल दी थी 420 रुपए की और उनके टारगेट्स भी अचीव होते हुए दिखाई पड़े। तो 421-420 के जोन्स में टाटा मोटर्स कामकाज कर रहा है। 16-16.5 रुपए के टारगेट दिए थे आशीष बहेती ने, जो कि टारगेट अचीव भी हुआ। 16 रुपया 20 रुपए के जोन्स के अंदर कामकाज कर रहा है, 5 का स्टॉप लॉस था। और शिल्पा मैम की तरफ से भी एक कॉल दी गई थी और वहां पर भी लक्ष्य जो है वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े। तो दोनों की तरफ से एक शानदार कॉल थी टाटा मोटर्स। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार शिल्पा मैम मौजूद हैं, उनसे हम टाटा मोटर्स पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ एक और सस्ता ऑप्शन जानते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार।